रेडियोग्राफर हो चाहे जो भी भर्तियां अभी शिफू करा रहा है, जो चिकित्सा विभाग ने शिफू को जिम्मेदारी दी है, शिफू ने इन भर्तियों में बड़े स्तर पे जो डीवी लिस्ट निकाली है उसमें फर्जी अभ्यर्थियों के भी नाम डाले हैं और बड़े स्तर पे इसमें फर्जीवाड़ा हो। जबकि 2020 भर्ती में भी लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, सभी भर्तियों में उस वक्त भी फर्जीवाड़ा हुआ था। 419 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए थे। उसके बावजूद भी अब नई भर्ती को भी इन्होंने बोनस प्लस मेरिट करवा दिया। चलो करवा दिया, लिखित प्लस बोनस चाहते थे हम, शुरू से मांग कर रहे थे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए, क्योंकि एग्जाम देते तो योग्य अभ्यर्थी ही आते। और जनता के स्वास्थ्य के साथ देखिए आप कितना बड़ा खिलवाड़ है। इस तरह के स्वास्थ्य कर्मी जो फर्जी लोग भर्ती किए जाएंगे तो लोगों की जान के साथ खेलेंगे। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि केवल राजस्थान में ही मेरिट प्लस बोनस भर्तियां होती है, लेकिन प्लस बोनस होती तो शायद आज इन अभ्यर्थियों को जो फेर अभ्यर्थी इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो इसको तुरंत प्रभाव से जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो डीवी लिस्ट अभी जारी हुई है, उनमें से फर्जी लोगों को तुरंत प्रभाव से बाहर किया जाए और जो आगामी जो दूसरे साथी लोग जो फेर अभ्यर्थी उनकी एक सूची और जारी की जाए, अन्यथा पूरी की पूरी सूची है वो दोबारा से जारी हो। साथ में इस तरह की घटना फार्मासिस्ट भर्ती हो चाहे अदर भर्तियां हो उनमें भी आ रही है। ना ये पैरामेडिकल के कोई कैडर बना पा रहे हैं, चिकित्सा विभाग में कोई काम ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, फार्मासिस्ट, सब भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। और इसी तरह से मेरिट आधार पे और बोनस आधार पे उन भर्तियों को किया गया जानबूझ के, जिससे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा सके। या तो इसमें सरकार के उच्च लोग मिले हुए हैं, गहलोत साहब मिले हुए होंगे, या फिर नीचे के अधिकारी मिले हुए हैं। तो क्या तो गहलोत साहब इस बात को साबित करें इन फर्जियों को बाहर करके कि भाई वास्तव में उनका कोई इसमें मेलजोल नहीं है, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई हो। नहीं तो हम सारे अभ्यर्थी इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तिगासा लगाएंगे कि इस तरह से फर्जीवाड़ा भर्ती का किया जाए, 420 का मुकदमा ठोकेंगे और आगे इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। हमारा तो यही कहना है कि जो अभ्यर्थी बाहर से डिग्री डिप्लोमा फर्जी लेके आए हैं उनको बाहर किया जाए, तब यहाँ के फिर अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, तथा जो लिस्ट आई है डीवी की उसमें से बाहर करके नई डीवी लिस्ट जारी की जाए, जिससे यहाँ के योग्य अभ्यर्थियों का नंबर आ सके। क्योंकि राजस्थान से डिप्लोमा की हुई अयोग्य अभ्यर्थी जो कि लगभग 70% बाहर हो चुके हैं। तो गहलोत सरकार से ये निवेदन है कि युवाओं की बात को आप पुरजोर तरीके से सुने तथा हमारे साथ न्याय करें। ये डिप्लोमा डिग्री ला रहे हैं इन पे बैन किया जाए या फिर इनका फिक्स क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए, जिससे बाहर से जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या है कि खुद से लिस्ट को एनालाइज किया है, क्योंकि जो विद्यार्थी डीवी लिस्ट में है वो रजिस्ट्रेशन में होना अनिवार्य है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि वो राजस्थान का बोनाफाइड होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आरपीएमसी में हमने 5 साल में डिग्री की है, लोग आधी रात को डिग्री ला के देख रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने 231 लोगों का उसमें डीवी में रजिस्ट्रेशन में चेक किया है जिनकी 65+ है, 67 मैक्सिमम परसेंटेज 70 हो सकती है यदि उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उसकी 75% बन रही है, ऐसे 231 में से 145 लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन में कहीं नाम भी नहीं है। फिर वो डीवी में कैसे आ गई? शिपू 2 महीने से क्या कर रही थी? ऐसी स्कैनिंग होती है क्या उनकी? किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी की रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं, 10 साल का डिफरेंस है, 10 साल का किसे कहते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शिपू क्या करती है और शिपू में क्या क्या होता है वो तो सब जानते हैं, वाकिफ है शिपू। ये शिपू का काम है डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, पर इसको भर्ती क्यों दी समझ में नहीं आ रहा। लिखित परीक्षा से करवाओ भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है लिखित परीक्षा से करवाने में? यही कहना है कि इसका कुछ ना कुछ निवारण कीजिए, वरना कुछ नहीं हो।